अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल्ला अरशद और आज हम चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं जी। दैट इज मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के जो मोशन है उसको स्टडी करने जाएंगे। अब बेटा हमारे पास सैटेलाइट क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सैटेलाइट क्या होता है। एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट is called satellite। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के अराउंड में रिवॉल्व करता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, अब प्लैनेट हमारे पास है अर्थ, हमारा अर्थ प्लैनेट है, इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करने वाला सैटेलाइट है। ठीक है, अब सैटेलाइट दो तरह के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ and many other satellites that sent by the scientists that revolve around the earth is known as artificial satellite of the earth। ये डेफिनेशन आपने लिख लेनी है। अब बच्चों इस सैटेलाइट की जो मोशन है अर्थ के अराउंड हमने इसको डिस्कस करना है, इसको स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास जो अर्थ हमारी है दैट इज स्फेरिकल, वो सर्कल फॉर्म में है। अब सर्कल फॉर्म में अगर किसी ऑब्जेक्ट ने रिवॉल्व करना है तो उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ होगा वो भी सर्कुलर होगा। सर्कल में जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको मूव करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है और वो स्पेशल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। उस स्पेशल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में क्या करती है? रिवॉल्व करवाने में मदद देती है। ठीक है, अब बेटा अ सैटेलाइट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जी। अ सैटेलाइट रिक्वायर्स सेंट्रीपिटल फोर्स दैट कीप्स इट टू मूव अराउंड द अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में या अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स चाहिए है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवा रही है जी। नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस सैटेलाइट को जो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व कर रही है, इस सैटेलाइट को ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती कहां से है? तो बेटा द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सैटेलाइट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ सेकेंड ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर मैं आपको न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिवाइज करवाऊं तो उसमें न्यूटन ने यही कहा था कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? यहां पर दो ऑब्जेक्ट्स, एक हमारा अर्थ है और दूसरी हमारी सैटेलाइट है। अर्थ और सैटेलाइट, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वही, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या बोलेंगे बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब डायग्राम को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। अब बच्चे हमारे पास अर्थ के सेंटर से अर्थ की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का रेडियस है। ठीक है, अब इसके इस रेडियस के अराउंड में एक ऑर्बिट है। डॉटेड लाइन में हमने एक ऑर्बिट ड्रॉ किया हुआ है और ये वो ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना। ओके, ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। अब ऑर्बिट और अर्थ के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है हाइट, वो है हमारे पास हाइट। और इस ऑर्बिट के अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज ऑर्बिटल रेडियस, वो इस ऑर्बिटल का रेडियस है, इस ऑर्बिट का रेडियस है। क्लियर जी बच्चों? डेरिवेशन, तो इस सैटेलाइट को कौन सी फोर्स चाहिए अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करने के लिए? दैट नेसेसरी फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स, mv² ओवर r। VORO, O फॉर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस। The force is provided by the earth is equals to its weight of satellite। अब जो फोर्स हमारे पास है
वो कितनी होगी, जितना इस सैटेलाइट का वेट होगा। सो फोर्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। यहां पर जी हम यूज करेंगे, दैट इज जी एच, क्योंकि बॉडी जो है वो हमारे पास अर्थ की सरफेस पर नहीं पड़ी बल्कि कुछ डिस्टेंस पर पड़ी है, कुछ हाइट पर पड़ी है। दैट इज वाई हम जी की जगह यूज करेंगे जी एच। तो बेटा अब हमारे पास F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर नॉट, और F की वैल्यू हमारे पास एम जी एच इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर ओवर आर नॉट। ये मैथ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आर नॉट इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी एच इंटू आर नॉट इक्वल्स टू वी स्क्वायर, रीअरेंज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच आर नॉट। बच्चे हमने तो फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट, वो वाली वेलोसिटी जिससे वो अर्थ के अराउंड में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मोशन फाइंड करनी है, स्पीड वेलोसिटी उसकी कैलकुलेट करनी है। सो यहां पर v नॉट स्क्वायर और v नॉट स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने से ये कैंसिल और ये बचेगा जी एच इंटू आर नॉट। जी बेटा नेक्स्ट साइड। ओके हमारे पास जो आर नॉट है, आर नॉट हमारे पास है आर प्लस एच। क्यों, इधर डायग्राम को देखें, अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस तक का डिस्टेंस हमारे पास आर है। ये क्या है, आर कैपिटल आर, ठीक है, और इसकी अर्थ की सरफेस से लेकर ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है एच, हाइट, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आर इज इक्वल टू आर प्लस एच आ जाएगा। इसकी वैल्यूज यहां पर पुट करते हैं जी, हमारे पास जी एच इज इक्वल टू आर प्लस एच। अब यहां पर हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन है बच्चों। अब जो सैटेलाइट अर्थ के राउंड में रिवॉल्व करेगी, अर्थ के राउंड में रिवॉल्व कर रही है, उसका अर्थ से कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा, वो बिल्कुल अर्थ के साथ साथ रिवॉल्व करेगी, बिल्कुल अर्थ के साथ साथ। उसका डिस्टेंस अर्थ से, अर्थ के रेडियस के मुकाबले में बहुत बहुत कम होगा। इतना कम होगा कि हम अप्रोक्सीमेट करते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है वो हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ऑर्बिट की जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस से बहुत बहुत स्मॉल है। इतना स्मॉल है कि हम आर प्लस एच को आर ही बोलेंगे, ठीक है, आर प्लस एच को आर ही बोलेंगे। आई रिपीट, मैं रिपीट कर दूं, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ सच दैट, सैटेलाइट जो है वो अर्थ के इतना क्लोज है, इतना क्लोज है, इतना क्लोज है कि उसका डिस्टेंस बहुत माइनर है। अर्थ का जो रेडियस है वो तो बहुत ज्यादा है, 6.4 रेज़ टू पावर 6 मीटर्स, और वो हाइट, वो ऑर्बिट की जो हाइट है, जो उसका डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इतना कम है अर्थ के रेडियस के मुकाबले में कि हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। सो आर प्लस एच अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या, और जब हमारे पास हाइट खत्म हो गई है तो फिर जी एच की जगह पर जी आ जाएगा। इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, हमारे पास आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल्स टू जी इंटू आर। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट इक्वल्स जी की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस की वैल्यू हमारे पास 6.4 रेज़ टू पावर 10 पावर 6 होल स्क्वायर रूट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 किलोमीटर पर सेकंड, और अगर किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है तो 29,000 किलोमीटर पर आवर। किसी भी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट ने रिवॉल्व करना है उसकी स्पीड हमारे पास, कौन सी सैटेलाइट, क्लोज टू दी अर्थ, वेरी क्लोज टू दी अर्थ, उसकी स्पीड हमारे पास होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।